गुरुग्राम सेक्टर 56 थाना क्षेत्र में हुई वारदात, जिसमें सुरक्षाकर्मियों को बंधक बनाकर उन्हें गंभीर चोटें मारने वाले 7 आरोपियों को गुड़गांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे कड़ी पूछताछ जारी है। इस मामले के बारे में पूरी जानकारी देते हुए गुड़गांव एसीपी क्राइम श्री वरुण दहिया ने एक प्रेस वार्ता में बताया। में कुछ युवकों को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला, एक बार बताइए। ये गुरुग्राम के सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन का एक वारदात है, जिसमें 1 और 2 फरवरी की इंटरवीनिंग नाइट के दौरान 7 लोगों ने आईडियो कंस्ट्रक्शन कंपनी का गोडाउन है सेक्टर 58 के अंदर, वहाँ पर घुस के और उनके सिक्योरिटी जो गार्ड थे, सुरक्षाकर्मी थे, उनको बंधक बनाकर एक डकैती की वारदात को अंजाम दिया। उस दौरान काफ़ी लाखों का सामान, जो कि इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट्स थे, इलेक्ट्रिकल जो लैंप पोस्ट वगैरह होते हैं, उसके संबंध में उनको डकैती करी है और उसका सामान उन्होंने एक व्हीकल के अंदर लोड करा है और मार पिटाई करके सुरक्षाकर्मियों के साथ वहाँ से चले गए। उनको पकड़ने में हमारी जो क्राइम ब्रांच फेज़ 4 की टीम है, इंस्पेक्टर संदीप, उन्होंने इन सभी 7 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इन सभी 7 आरोपियों का जो विवरण वो इस प्रकार से है। अनुज, सागर और पवन ये फरीदाबाद के रिहायशी हैं, फरीदाबाद के निवासी हैं। उसके अलावा इनके अन्य साथी जो अकरम अंसारी, हारून, नियाजुद्दीन और नाजिम, ये गुड़गांव के निवासी हैं और गुड़गांव में ही कार्यरत बतौर जो फेरी वाला, कबाड़ी का काम, इस तरीके के काम ये करते हैं। सर, कितने मुकदमे दर्ज हैं इन पे और इनका सरगना कौन था? देखिए, सभी एक तरीके से गैंग के तौर पर सभी ऑपरेट करते हैं, इनका एक ही गैंग है ये। और इस तरीके की वारदात जो इन डकैती की वारदात को अंजाम दिया है कि जल्दी से जल्दी किस तरीके से पैसा बनाया जा सके, चोरी के और अन्य इस तरीके के मामले इनके ऊपर पहले भी दर्ज हैं। आधा दर्जन से इस गैंग के ऊपर ज़्यादा मुकदमे इसमें पहले भी दर्ज हैं। सर, किस तरह इनको चोरी को इन्होंने अंजाम दिया, डकैती को किस तरह से अंजाम दिया? देखिए, अनुज, सागर और ये पवन जो हैं, ये मैंने बताया कि जो ये कबाड़ी का काम कर रहे हैं, जो अकरम अंसारी, हारून, नियाजुद्दीन, नाजिम, इनके साथ ये टच में थे। इनको इसके बारे में सूचना प्राप्त हुई कि आरयू का जो कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है, उनका गोडाउन है सेक्टर 58 के अंदर। उसके संबंध में इसकी जानकारी इन्होंने इकट्ठी करी, मौके की रेकी करी, इसके बारे में भी सूचना इकट्ठी करी इन्होंने कि किस तरीके से कितने सुरक्षाकर्मी वहाँ पर कार्यरत रहते हैं, कब पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टीज वहाँ पर चेक करने आती हैं, इस तरीके की सिक्योरिटी गार्ड्स कितने रहते हैं, किस तरीके की उनकी चेकिंग रहती है, उसको पूरे को उसका आकलन करके फिर उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। गार्ड के साथ मारपीट की गई, कितने सुरक्षाकर्मी वहाँ पर मौजूद थे सर? ये जो मैं बताया कि 7 व्यक्ति उस दौरान जो ये सस्पेक्ट्स थे, ये आयरो की उस बिल्डिंग जो गोडाउन था उसके अंदर एंटर करा इन्होंने। पहले इन्होंने जो वहाँ पर संबंधित 2 सुरक्षाकर्मी थे उनको बंधक बनाया है, उनके साथ काफ़ी मार पिटाई करी है, उनको ओवर पावर करके फिर उन्होंने सारा माल जो वहाँ पर था उस संबंध में वो लोड करा है और वो डकैती को अंजाम दे दिया और सुरक्षाकर्मियों को ओवर पावर करके, मार पिटाई करके ये घटनाक्रम को अंजाम दिया। कौन से व्हीकल के अंदर ये सारा माल लेकर गए? ये पिकअप चोरी का था? पिकअप यूज़ करी है, क्योंकि अभी जिस तरीके से इनको अरेस्ट करा है, इनको रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस रिमांड के दौरान संबंधित जो भी घटनाक्रम के दौरान कोई अगर वेपन, किसी प्रकार का कोई और व्हीकल या जो भी संबंधित जो डकैती के दौरान सामान लेके गए हैं, वो सभी रिकवर करा जाएगा। ये जो डकैती के टाइम में जितना भी आइटम लेके गए हैं, उनको इन्होंने कहाँ डंप किया, छुपाया है, अभी कुछ? जैसे कि मैंने बताया है कि ये 7 लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है और जिनमें से ये 4 तो खुद ही कबाड़ी हैं। ये इस तरीके से जो नियाजुद्दीन बताया गया, 45 वर्षीय है, ये कबाड़ी का काम करता है और ये जो अभी तक की पूछताछ में आया कि नियाजुद्दीन के पास सामान दिया गया है, तो अब इनसे एक बारी पुलिस रिमांड पर हासिल करके इनको और फर्दर रिकवरी करी जाएगी। इससे पहले कभी इन साथों या इसमें से कुछ लोगों ने इस तरह की कोई डकैती कहीं पर की थी, गोला या फरीदाबाद? अभी पूरी डकैती तो नहीं है, लेकिन ऐसे मल्टीपल केसेस हैं जिसमें चोरी और लड़ाई झगड़े के ऐसी अन्य वारदात हैं जिन्होंने अंजाम दिया है। उसके तहत इनका रिकॉर्ड भी चेक करा जा रहा है। आधा दर्जन से ऊपर लगभग ऐसे इनके ऊपर केस हैं, किसी के ऊपर 2, किसी के ऊपर 3 ऐसे इंडिविजुअल केसेस हैं जिन्होंने ऐसी घटनाक्रमों को अंजाम दे रखा है। थैंक यू।